10th क्लास का पासिंग क्राइटेरिया बदल गया। बेसिक मैथ्स वालों को भी 11th क्लास में स्टैंडर्ड मैथ्स मिलेगी, लेकिन कैसे? अब आप बेसिक से स्टैंडर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? बोर्ड्स को लेकर के जितने भी आपके डाउट्स हैं अब आपको कॉल पर सीबीएसई खुद बताएगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप लोगों के पास बेसिक मैथ्स है तो आप लोग कैसे 11th क्लास में स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हैं। आप लोगों को अपने स्कूल वालों से बात करना पड़ेगा और बात करने के बाद स्कूल वाले ही आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में अगर आप पास होते हैं तो वो आप लोगों को स्टैंडर्ड मैथ्स अपने आप दे देंगे, क्योंकि ये सीबीएसई की तरफ से अब अलाउड हो चुका है। दूसरे नंबर पर, अगर आपके पास अभी बेसिक है और अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो क्या आप स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, जैसे लेट्स सपोज आपके पास स्टैंडर्ड है और आपको वो मुश्किल लग रही है, तो आप पहला वाला बोर्ड एग्जाम देंगे, दूसरे वाले बोर्ड एग्जाम से पहले आप अपने स्टैंडर्ड से बेसिक में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोग बेसिक एग्जाम, जो दूसरा वाला, जो मई वाला बोर्ड एग्जाम होने वाला है, वहां पर जाकर के बेसिक मैथ्स में भी एग्जाम दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, आपकी परसेंटेज भी बढ़ सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं डेली लाइव क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बहुत सारी सीरीज आप लोगों के लिए चला रहा हूं, तो मैथ्स अगर चाहे आपके पास स्टैंडर्ड है चाहे बेसिक है, नंबर आ जाएंगे भाई, अगर आप लोग इसी चैनल पर जुड़े रहोगे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर देना। इसके बाद बात करता हूं आप लोगों से तीसरे नंबर पर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहां पर सीबीएसई वालों से आप खुद कॉल पे बात कर सकते हो। नोटिफिकेशन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, यहां पर आप लोगों को टोल फ्री नंबर दे रखा है, जहां पे आप लोगों से IVR पर यानी कि रिकॉर्डेड कॉल पर बात होगी आप लोगों से। दूसरे नंबर पर आप लोग काउंसलर से भी बात कर सकते हो। सीबीएसई ने खुद अपने 73 काउंसलर, जो प्रोफेशनल ट्रेंड काउंसलर्स हैं, वो असाइन किए हैं इस काम के लिए। आप लोग उन पे कॉल करके बात कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आप लोगों को कुछ डिजिटल रिसोर्सेज भी दिए गए हैं। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट होता है, स्ट्रेस होता है, तो उन सभी चीज़ों से आप लोग अपना स्ट्रेस भी कम कर सकते हो, कॉल करके बात भी कर सकते हो और कोई डाउट है तो उस डाउट को भी दूर कर सकते हो। लास्ट आप लोगों का पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले एक जरूरी बात बता दूं कि गूगल पर जाकर के अगर आप सर्च करते हैं तो वहां पर आप लोगों को लिखा दिखाई देगा कि क्लास 10th में आपको प्रैक्टिकल में और थ्योरी में, दोनों में अलग अलग पास होना पड़ेगा। यानी कि थ्योरी में आपको 80 में से 26 नंबर लाने पड़ेंगे और प्रैक्टिकल में आपको 20 में से 6 नंबर लाने पड़ेंगे, जो कि ऐसा नहीं है। करना क्या पड़ेगा आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ 33 मार्क्स चाहिए आप लोगों को पास होने के लिए। थ्योरी में अगर 13-14 नंबर आ रहे हैं, बाकी 20 नंबर आपको मान लो प्रैक्टिकल में मिल गए, तो भी आप पास हो जाओगे। मतलब कुल मिला करके, अगर मिला करके 33 हो रहे हैं तो आप पास हो, अगर मिला करके 33 नहीं हो रहे तो आप पास नहीं हो। अच्छा, ये अवेलेबल किसके लिए है? ये सिर्फ तब के लिए अवेलेबल है जब थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की और प्रैक्टिकल आपके 20 मार्क्स की हो। अगर इनके अलावा कुछ और होता है तो फिर उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो या फिर आप लोगों को लगा हो इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास 10th की मैथ्स में कंप्लीट आप लोगों को इसी चैनल पर लाइव करवा रहा हूं। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में। लव यू ऑल।